हम लोग अभी एक जावा प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम लोग एक सिंपल सा पैटर्न यहाँ पर बना रहे होंगे और पैटर्न कुछ इस तरह है जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, इस पैटर्न को हम लोग समझेंगे बड़े अच्छे से ताकि हम लोग प्रोग्राम को बड़ी आसानी से कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ज़रा इस पर आते हैं कि ये पैटर्न है क्या। ठीक है, दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल पैटर्न जिसमें आप लोगों को हर रो पर स्टार्स प्रिंट होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हमारी जो पहली रो है इसमें 1 स्टार है, दूसरी रो है उसमें 2 स्टार है, तीसरी रो है इसमें 3 स्टार है, चौथी रो है उसमें 4 स्टार है। अब इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, यहाँ पर ये जो रो नंबर है, जो भी रो नंबर है, रो नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, उतने ही स्टार्स हम लोग उस रो पर प्रिंट कर रहे हैं। राइट, अब सैंपल के लिए यहाँ पर 5 रोज का पैटर्न है हमारे सामने, बट यहाँ पर हम लोग रोज को एज अ यूजर इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ज़रा इस पैटर्न को समझ तो चुके हैं ब्रीफली कि मतलब हमें क्या करना है, हमें जितनी रो नंबर है उतने बार स्टार प्रिंट करने, दैट्स इट, एक रो में। राइट, पहली रो है तो 1 स्टार, दूसरी रो है तो 2 स्टार, तीसरी रो है तो 3 स्टार एंड सो ऑन। राइट, ये बड़ा सिंपल सा पैटर्न होने वाला है। ठीक है, हम लोग कर लेते हैं फटाफट। ओके, और यहाँ पर क्या है ना, पैटर्न प्रोग्राम सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो उससे लॉजिक बिल्डिंग होता है वो काफ़ी सही होता है। ठीक है, और उसमें आप लोग लूपिंग वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अपना यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा पक्का कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं और ये जो पैटर्न है ये हम लोग अपने प्रोग्राम में बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो अब सबसे पहली बात तो देखो, हमें यूज़र से ये पता करना है कि आपको कितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए। सिंपल इनफ, राइट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं, इंट नंबर, लेट्स कॉल इट नंबर। ओके, एंड हम लोग यूज़र इनपुट लेंगे ना, तो उसके लिए हमें स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा। तो लेट्स डू इट लाइक स्कैनर, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, दैट्स इट। ओके, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है एंड नाउ वी आर रेडी फॉर द यूजर इनपुट। ठीक है, तो हम लोग करेंगे स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, दैट्स इट। हमें एक मैसेज भी देना पड़ेगा साथ में कि हम किस चीज़ के लिए यूजर इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ मैसेज हम लोग दे देंगे प्लीज एंटर द नंबर ऑफ रोज, दैट्स इट। ओके, सो सिंपल। अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ रोज को इनपुट जो है वो मान लेते ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब सबसे पहली आसान बात जो हमें करनी है, देखो हमारे पैटर्न में जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही बार हमारा आउटर फॉर लूप होगा। ठीक है, उतनी बार हमारा आउटर फॉर लूप रन होगा, दैट्स इट। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख लेते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर इंट, और ये रो के लिए तो इसलिए मैं यहाँ पर रो लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड मे बी यू कैन स्टार्ट विथ 1 और यू कैन स्टार्ट विथ 0 एज वेल। ठीक है, नो इश्यूज हियर। ठीक है, बट जाना कहाँ तक है, जाना है तब तक जब तक रो इज लेस देन और इक्वल टू नंबर, दैट्स इट, राइट। एंड देन विल सिंपली डू रो प्लस प्लस, सिंपल स्टफ। ठीक है, अब अंदर के फॉर लूप का क्या खेल है। ठीक है, अंदर के फॉर लूप को हमको कैसे रन करना है, देखो अगर हम फर्स्ट रो पे हैं तो हमें जो अंदर का फॉर लूप है वो एक बार रन करना है। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग स्टार प्रिंट कर रहे होंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब अगर हमारी रो नंबर 2 है तो अंदर का फॉर लूप हमें 2 बार रन करना है। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, हमें रो बार, ठीक है ध्यान से सुनो, हमें रो बार हमारा जो अंदर का फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट, राइट। तो लेट्स गो फॉर इट, एंड ये कॉलम के लिए तो लेट्स नेम इट कॉल। ओके, इसका भी शुरुआत हम लोग 1 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कॉल इज लेस देन और इक्वल टू रो, मतलब हमें रो तक जाना है, राइट। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो यहाँ पर पहला रो है सपोज, ठीक है, तो 1 हमारे कॉल की इनिशियल वैल्यू है। ठीक है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, जी हाँ ज़रूर, तो इसलिए वो यहाँ पर एक बार रन हो जाएगा। ठीक है, एंड देन हम लोग करेंगे कॉल प्लस प्लस, दैट्स इट। तो जब नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे तो कॉल 2 हो जाएगा एंड 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1, दैट्स वाई हम लोग जो है बाहर निकल जाएंगे इस इनर फॉर लूप के। ठीक है, हम लोग जो ये इनर फॉर लूप के अंदर जाएंगे ना, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली प्रिंट करना है स्टार, दैट्स इट। और ये ln हम लोग निकाल देंगे, नहीं तो फिर हर बार हम अलग लाइन पे ही जाएंगे एंड वी डोंट वांट दैट, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर ln निकाल दे रहे हैं, सिंपल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चल क्या रहा है, ये पहली रो के लिए सपोज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पहली रो के अंदर आ जाते हैं। अब पहली रो अगर है तो एक ही बार रन होने वाला है इनर फॉर लूप,
राइट, सिंपल है। अब जब पहली रो को हम लोग पूरा प्रिंट करके, मतलब ये एक ही स्टार है, उसको प्रिंट करके जब हम लोग इस इनर फॉर लूप से बाहर आते हैं, तो देखो यहाँ पर न्यू लाइन पे नेक्स्ट जो रो है वो प्रिंट हो रही है, राइट। तो न्यू लाइन कैसे ऐड करेंगे हम लोग? तो हम लोग ये इनर फॉर लूप से बाहर आएंगे और हम लोग सिंपली लिख देंगे system.out.println, सिंपल है, राइट। इसकी मदद से हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, दैट्स इट, राइट। तो अब देख लेते हैं ज़रा, वी आर डन, ठीक है, वी आर डन। एंड अब ज़रा हम लोग रन करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे हम लोग एंड लेट्स रन इट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमें आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रोज एंटर कीजिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो पैटर्न है ना, इसको हम लोग ला के देखते हैं अभी, ठीक है। इसमें 5 रोज है, ओके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वी हैव सक्सेसफुली गॉट इट, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर मुझे स्पेसेस भी चाहिए तो आप लोग अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ठीक है। एंड हो सकता है इससे भी सिमिलर जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे आप सारे 1 1 1 1 प्रिंट कर सकते हो, या आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एनीवेज लेट्स रन इट अगेन फॉर सम अनदर इनपुट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई फॉर 10 रोज, ठीक है। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, 10 रोज के लिए हमें यहाँ पर ये जो पैटर्न है वो मिल रहा है। काफ़ी आसान पैटर्न है ये, ठीक है, समझने के लिए भी और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी। तो आई होप सो कि आपको ये जो पैटर्न है ये समझ में आ गया होगा। आप लोग ऐसे और भी कई सारे पैटर्न प्रोग्राम्स को ट्राई कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो एंड एक्सप्लोर कर सकते हो। ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।